खबर देश के उन लोगों के लिए है जो 20 रुपए, 30 रुपए या फिर 50 रुपए लगाकर करोड़ों रुपए जीतने के लालच में ऑनलाइन गेमिंग में टीम बनाते हैं। ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो ऑनलाइन पोकर या रमी जैसे कार्ड गेम में 10 रुपए, 20 रुपए का दांव लगाकर ज्यादा पैसा कमाने की चाहत रखते हैं। लोकसभा में आज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद हर उस ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लग जाएगा जो लोगों के पैसे दांव पर लगाकर उन्हें करोड़ जितवाने का लालच देते हैं। जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप आपकी मेहनत की कमाई लेकर आपको टीम बनाने या फिर ज्यादा पैसे जीतने का लालच देकर गेम खेलने की को कहेगी, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार इसको जुआ खिलवाने की श्रेणी में लाने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में किस तरह के नियम है, इसके बारे में बताने से पहले आपको यह समझना होगा कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी और जुआ रुक जाए। हमारे देश में ऑनलाइन गेम्स को लेकर दो परिभाषाएं हैं जिसके आधार पर सही या गलत का फैसला लिया जाता है। इसमें पहला है गेम ऑफ स्किल और दूसरा है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल ऐसे गेम्स को माना जाता है जिसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कोई वर्चुअल टीम बनाई, मान लीजिए क्रिकेट की टीम बनाई, फिर उस वर्चुअल टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको नंबर मिले और आप जीत गए। लेकिन एक है गेम ऑफ चांस, सीधे तौर पर सट्टेबाजी, जुआ माना जाता है। इसमें आपकी हार और जीत में आपकी स्किल का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ दांव लगाने हैं। इस तरह के खेलों में आप किस्मत के भरोसे खेलते हैं, इसीलिए इसे जुए की श्रेणी में डाला जाता है और जुआ खेलना भारत में जुर्म है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने एक लूप होल खोजा जिसमें वो खुलेआम सभी को जुआ खिलवाने लगे। इन कंपनियों ने कानूनी रूप से सही कहे गए गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में आने वाले ऑनलाइन गेम्स को फैंटेसी गेमिंग कहना शुरू किया। फैंटेसी गेमिंग में स्किल के नाम पर लोगों से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अन्य खेलों की टीमें बनवाई जाने लगी। करोड़ों करोड़ रुपए ये कमाने लगे। इसके अलावा लोगों को पोकर, रमी, कार्ड गेम्स, लूडो, कई सारी जो गेम्स हैं वो खेलने के लिए भी प्रेरित किया गया। खिलाड़ियों को चुनकर टीम बनाने में या फिर कोई कार्ड गेम खेलने में स्किल की जरूरत पड़ती है। स्किल का मतलब यह है कि जब आप टीम बनाते हैं तो आपको खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है और उसके आधार पर आप खिलाड़ी चुनते हैं। इसी तरह से कार्ड गेम में आपको पता होता है कि इक्का, बेगम, बादशाह या अन्य कार्ड का महत्व क्या होगा। धीरे धीरे देश के लोगों को इन खेलों की लत लगने लगी और तब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपना असली खेल शुरू किया। उन्होंने इस फैंटेसी गेम को रियल मनी यानी वास्तविक पैसे से सीधा जोड़ दिया। इस तरह गेम्स में पैसों का लेन देन शुरू हो गया। फैंटेसी लीग्स, पोकर, रमी या कार्ड गेम्स खिलवाने वाली कंपनियों ने वॉलेट में रिचार्ज करने के नाम पर लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। इन पैसों को जुए की तरह दांव पर लगवाकर लोगों को करोड़ों रुपए जीतने का लालच दिया। आमतौर पर यह जुआ 10 रुपए से लेकर 100 या 200 रुपए तक का रखा गया ताकि देश के हर तबके के लोग अमीर बनने की चाहत में पैसा लगाने लगे। लोगों को पता भी नहीं चला और उन्हें ऑनलाइन जुए की लत लग गई। फैंटेसी गेम्स के नाम पर जुआ खिलवाने की कंपनियों को पता है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा बाजार बन चुका है। इस वक्त करीब 60 करोड़ गेमर्स हैं। 140 करोड़ इस देश की आबादी और 7 करोड़ गेमर्स हैं जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या मोबाइल ऐप्स पर गेम्स खेलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम क्रिकेट को ले लें तो कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप क्रिकेट टीम बनाने और उस पर पैसा लगाने के लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे हैं। करोड़ों लोग अलग अलग फैंटेसी टीम्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसको ऑनलाइन एंगेजमेंट्स मतलब अलग अलग तरीके से फैंटेसी गेमिंग, अलग अलग तरह के टर्म्स और नाम कॉइन कर करके लोगों के बीच फैलाया गया है। आप में से कई लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन जुए की लत में कितना पैसे डुबो दिए हैं। देश में इस तरह के सैकड़ों मामले आ रहे हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोगों ने अपने लाखों रुपए डुबो दिए, फिर कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक करने के मामले आ रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार फैंटेसी गेम के नाम जुआ खिलवाने वाली कंपनियों पर लगाम कसने वाली है। संसद में आज पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में सख्त कदम उठाए गए हैं जिससे अब इस पर नकेल कसी जा सके।